रोग में जो आसन जो प्राणायाम करना चाहिए और किस रोग में कौन सा आसन कौन सा प्राणायाम नहीं करना चाहिए, यह भी हम विशेष रूप से इस कार्यक्रम में बताते हैं। इस कार्यक्रम को पूरे इस सत्र को रखने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आप सभी लोग घर में बैठ करके योग से, आयुर्वेद से, प्राकृतिक चिकित्सा से और हवन थेरेपी, यज्ञ थेरेपी से, एक्यूप्रेशर से आदि सभी प्राकृतिक चीज़ों से ठीक होने का प्रयास करें और घरेलू चिकित्सा भी करके ठीक हो जाए। आज हम सर्दियों के विशेष योग अभ्यास हम देख रहे हैं। बहुत सारे लोग सर्दियों में जाते हैं, जिसको हम जॉगिंग कहते हैं, वो करने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग घर में सोए पड़े रहते हैं। गर्मियों में तो बहुत सारे लोग दिखते हैं आपको जॉगिंग करने के लिए, लेकिन सर्दियों में बहुत सारे लोग नहीं दिखते, क्योंकि सर्दियों में लोगों का यही रहता है कि ठंड लगती है और जिसको अपन कहते हैं ना कि जुकाम हो जाता है, थोड़ी सी ठंडी हवा लगी तो पैरों से चली गई या फिर सिर से या कान से, तो थोड़े बहुत जो लोग निकलते हैं वो कानों को ऐसे ढक करके, सिर को ढक के निकलते हैं स्वेटर पहन। आपको ठंड भी लगती है, कोई समस्या नहीं है, आप घर में बैठ करके अपने शरीर में गर्मी पैदा करें और घर में बैठ करके आप घर में ही रह करके आप यौगिक जॉगिंग का अभ्यास जब करते हैं तो आपका सर्दियों का जो समय है वो बड़ा सुखपूर्वक निकलता है, सुखपूर्वक बीतता है। दोनों हाथों के मुट्ठियों में अंदर अंगूठों को बंद कर लेंगे और श्वास भरते और छोड़ते हुए पहला अभ्यास यौगिक जॉगिंग का, ये 12 अभ्यास है। आज हम इन 12 अभ्यासों को देखेंगे। पहला अभ्यास यौगिक जॉगिंग का, श्वास भरते छोड़ते हुए चले। जितना जितना जिसका सामर्थ्य है, बीमार, बुजुर्ग, कमजोर लोग धीरे धीरे करना। श्वास भरते, श्वास छोड़ते, ऐसे ऊपर और ऊपर और ऊपर, इस तरह से चले। लंबे लंबे श्वास भरते, पूरी तेज दौड़ लगाएं। जो लोग जवान हैं वे लोग बहुत तेज करना। दूसरा अभ्यास चल रहे हैं, एक हाथ ऊपर, दूसरा पैर पीछे, मुट्ठियां खोल लें। श्वास पूरा भर के एक हाथ ऊपर, दूसरा पैर पीछे, ऐसे धीरे धीरे से करना। जो लोग बिगिनर हैं, जो लोग नए नए अभी योग करने के लिए आए हैं, वे लोग प्रत्येक अभ्यास को ऐसे धीरे धीरे करें, एक एक प्रैक्टिस को धीरे धीरे करें। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, ऐसे विपरीत दिशा से। 1 2। तीसरा अभ्यास, श्वास बाहर, कमर पर हाथ, एक घुटना ऊपर, वापस नीचे, फिर श्वास बाहर, घुटना दूसरा वाला ऊपर, वापस नीचे। लगातार एक एक अभ्यास को धीरे धीरे समझते जाएं, सीखते जाएं, प्राणायाम पूर्वक करते जाएं। श्वास बाहर, घुटना ऊपर, श्वास बाहर, घुटना ऊपर, श्वास भरते हुए नीचे। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे अंश बन जाए। देखो साइड से दिखा। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे अंश बन जाए, बने राही परम पथ के, ऋषि के वंश बन जाए। 4 नंबर, दोनों पैरों में थोड़ा फासला, उत्कट आसन। श्वास पूरा भरें, ऐसे रोकें, रुके थोड़ा, घुटनों पर खिंचाव, तनाव का अनुभव करें। कमर पर हाथ रख सकते हैं, सामने हाथ रख सकते हैं, घुटनों पर हाथ रख सकते हैं। बस एक ही बात का ध्यान रखना, हम कमर को नहीं झुकाना, ये ध्यान रखना। एक तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, कमर सीधी रहेगी। श्वास बाहर वापस आ जाए। फिर से करें, 1 2 3, श्वास बाहर वापस आ जाए। 5वां अभ्यास यौगिक जॉगिंग का। श्वास पूरा भर के 1
श्वास छोड़कर वापस, फिर श्वास भर के 2, श्वास छोड़ के वापस। कोशिश करें बैठने की, धीरे धीरे, पहले दिन नहीं बैठा जाएगा, प्रयास करेंगे कुछ दिनों के बाद बैठने में आ जाए। ऐसे रख सकते हैं, अंगूठा बाहर, मुट्ठियां बंद। छठा अभ्यास, कमर पर हाथ, एक तरफ घूमे, दोनों पैर एक तरफ, श्वास पूरा भर के ऐसे लगाए, आगे वाले पर जोर, कमर पर हाथ रहेंगे और पीछे वाला पैर बिल्कुल खिंचाव, घुटने से मोड़ना नहीं। श्वास छोड़ते वापस आ जाओ, फिर श्वास भरें दूसरी ओर से, रिलैक्स। ये एक ही बार करना है, 7वां अभ्यास 7 बार करना। 7th प्रैक्टिस 7 टाइम्स। श्वास पूरा भर के पीछे जाए, श्वास पूरा बाहर वापस, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे 7 अभ्यास कर। 8वां अभ्यास में चलते हैं। दोनों पैरों को ऐसे ही खोल कर, जब 5 नंबर में हमने पैरों को खोल लिया था तो 5 नंबर के बाद ये पैर खुले ही रहेंगे। अब ये बंद नहीं करना, बंद कब होंगे? 10वें में। अभी हम 8वां 9वां और कर रहे हैं। 8वें में दोनों हाथों को ऐसे साइड से चिपका दें। श्वास भरते हुए राइट हैंड ऊपर करें, श्वास बाहर धीरे धीरे एक तरफ झुका देंगे और केवल साइड में लेटरल बेंडिंग, थोड़ा सा भी आगे नहीं आना, ऐसे झुकना और थोड़ी देर रुकना। ये कान से सटा हुआ, ये टखने से सटा हुआ, कमर साइड में मुड़ी हुई, घुटने सीधे, श्वास बाहर, थोड़ी देर रोकें, दृष्टि सामने। ये 8वां अभ्यास है, इसको कोण आसन कहते हैं। श्वास भरते हुए वापस आ जाना, फिर श्वास भरें, फिर श्वास बाहर, पूरा श्वास बाहर। ये दूसरी तरफ से कर रहे हैं 8वां अभ्यास। 8th प्रैक्टिस ऑफ योगिक जॉगिंग। ये आसन भी है, लेटरल बेंडिंग के कुछ आसन, ट्विस्टिंग, बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक बेंडिंग, दोनों तरफ के। ये 8वां अभ्यास था। इसको एक बार और करते हैं। जब ये इतना अच्छा होने लगे तो प्रयास करना है ये और अंदर तक चला जाए और नीचे, और इसको भी पूरा जमीन तक लगाने का प्रयास करें। वापस आ जाए, फिर दूसरा भी चले, दूसरी तरफ से। यह हमारा अभ्यास हुआ 8वां। 9वां अभ्यास त्रिकोणासन। त्रिकोणासन 3 प्रकार से होता है। कैसे कैसे? एक पार्श्व कोणासन की तरह से, एक पैर ऐसे मोड़ देंगे, इसको झुका देंगे, दोनों हाथों को ऐसे कर लेंगे, धीरे धीरे श्वास पूरा बाहर और इसको जमीन से लगा दें, ऊपर वाले हाथ को देखेंगे, वापस आ जाएंगे, रिलैक्स, श्वास भरते, पैर फिर से सीधा। अब दूसरा पैर उधर दूसरी तरफ मोड़ देंगे, इसको झुका देंगे, हाथों को सामने साइड में कर लेंगे, श्वास बाहर होगा और इस हाथ को इस पैर के पास में और इस हाथ को देखें ऊपर, खींच कर रखें, कमर पर मन को टिकाए, दृष्टि ऊपर रहेगी। यह पार्श्व कोणासन। वापस आ जाएं, रिलैक्स, पैर सीधे कर दें। अगला अभ्यास कोणासन के 3, त्रिकोणासन के 3 अभ्यास बता रहे। श्वास पूरा बाहर होगा, एक हाथ दूसरे पैर को लगे, ठोड़ी लगेगी, इस घुटने को
और दूसरा हाथ ऊपर खींचा हुआ, घुटने बिल्कुल सीधे, श्वास बाहर। श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे, फिर श्वास बाहर। दूसरी ओर से इसी अभ्यास को दोहराएंगे। कमर दर्द वाले इसका अभ्यास नहीं करना। वापस आ जाएं श्वास भरते हुए। ये हमारा त्रिकोणासन का दूसरा अभ्यास था। इसको आप शीघ्रता से व्यायाम की तरह से करेंगे। सर्दियों में शरीर में गर्मी आ जाएगी, सर्दियां कम लगने लगेंगी। ये आपका दूसरा अभ्यास। तीसरे अभ्यास की तरफ चलते हैं। तीसरे अभ्यास में श्वास पूरा बाहर, और पहले हम जो कोणासन करते थे तो वो यूं करते थे, है ना, और अब त्रिकोणासन कर रहे हैं तीसरा अभ्यास, तो उसमें श्वास पूरा बाहर होगा और दायां दाईं ओर लगेगा। और इसको थोड़ा सा साइड में हम झुकते हैं, थोड़ा सा आगे झुकते हैं। 8वें नंबर में क्या होता था, केवल साइड में झुकते थे, केवल साइड में मुड़ते थे। 9वें नंबर में एक नंबर ये था, दूसरा नंबर पार्श्व कोणासन था, और तीसरे नंबर में दोनों हाथों को ऐसे करके धीरे 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 श्वास बाहर और थोड़ा सा आगे झुकेंगे, थोड़ा साइड में, और इसको लगा देंगे पैर के ठीक पास में जमीन पर। दूसरे हाथ को देखिए। ये त्रिकोण आसन का अभ्यास। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। फिर दूसरी तरफ चलेंगे। ये धीरे धीरे आसन किए जाने वाले आसन है। ये वाला जो अभी बता रहे हैं, इसको धीरे धीरे करना चाहिए, इसको तेज नहीं करना व्यायाम की तरह, क्योंकि इससे कमर की कोई नस खींचने की संभावना रहती है। इसीलिए यह त्रिकोण आसन है। अगला अभ्यास है 10वां यौगिक जॉगिंग का। 2 आसनों को मिला के बनाया। अब पैर मिला लें। पहला आसन है इसमें हस्तोत्तान आसन, और दूसरा आसन है इसमें पाद हस्तासन। श्वास भरते हुए ऊपर जाएं, ऐसे भरें, फिर ऊपर, फिर श्वास बाहर, ऐसे नीचे आ जाए। चलते रहे। बिना रुके 3-5 बार धीरे धीरे आराम से करें। दूसरी तरफ से देख लीजिए। अगर आप पैर पास में करके कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करके कर सकते हैं तो एक पैर का गैप बीच में रहे, इतने गैप से आप कर सकते हैं। ऐसा लगा दें, लगातार। ये 3-3, 5-5 बार। 11वां अभ्यास चलते हैं। ये सब उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो लोग योग शुरू करना चाहते हैं, बिगिनर हैं। सबके लिए सर्दियों में विशेष योगाभ्यास कहाँ से शुरू करें वह बता रहे हैं। 11वां अभ्यास हम देख रहे हैं। पीटी का अभ्यास। बचपन में खूब पीटी स्कूलों में की होगी आपने सभी ने। दोनों हाथों को हथेलियां आकाश की ओर दिखाते हुए, एक श्वास बाहर, 2, फिर श्वास भरें, 3 हथेलियां जमीन की दिशा में, और 4 में श्वास बाहर, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 1 में श्वास भरेंगे, 2 में श्वास बाहर, 3 में श्वास भरेंगे, 4 में श्वास बाहर। यह अभ्यास लगातार गिनती के साथ चलता रहेगा। 2 में हथेलियां आकाश की ओर, और 4 में जो है, 3 में जो है हथेलियां वापस जमीन की ओर दिखाएंगे। मतलब पहली बार जब हथेलियां निकलेंगी तो आकाश की ओर, और तीसरे अभ्यास में जब हथेलियां नीचे आएंगी तो जमीन की ओर चलेंगे। 1 श्वास भरें, श्वास बाहर, 2 ताल बजेगी, और श्वास फिर से भरें, 3 फिर श्वास बाहर, 4। ये कुर्दन ताल यानी 11वां अभ्यास का नाम है कुर्दन ताल। 1 2 3 4 लंबे श्वास के साथ। अब 1 की गिनती में कंटिन्यू चल रहे हैं। 1 2
यदि आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, 4 2 और 1। वो कैसे होगा, ये 1 2 3 4, ये 4 का अभ्यास था। अब इसी को 2 के स्टेप में करते हैं, 1 2 1 2। और जब इसको ये समझ में आ जाए, सभी के प्रैक्टिस में आ जाए, तो फिर उसको क्या करना चाहिए, 1 की गिनती में करना चाहिए। कैसे, 2 3 4 5, लंबे श्वास के साथ चलते रहे। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब नए लोग 20 तो मैक्सिमम है उनके लिए, पुराने लोग 50 तक कर सकते हैं, जो लोग पहले से कर रहे हैं। अब 12वां अभ्यास है यौगिक डांस। दोनों हाथों को एक तरफ और पैरों को दूसरी तरफ। 1 2 1 2 1 2, श्वास भरते छोड़ते। ऐसे लंबे लंबे श्वास। फिर क्या करना, पैरों में थोड़ा फासला करके शरीर को ढीला छोड़ देना, लंबे लंबे श्वास भरते और छोड़ते हुए। शरीर ढीला छोड़ने के बाद, रिलैक्स होने के बाद बैठ जाएं, पैरों को सामने खोलकर, पैर बिल्कुल सामने की ओर। आज कुछ ऐसे आसनों को बता रहे हैं जो सर्दियों में आवश्यक रूप से हमें सबको ही करने चाहिए। विश्राम, रिलैक्स, लंबे लंबे श्वास, कमर पर मन को टिकाएं, आंखें बंद रखें। शरीर में थोड़ी स्थिरता के साथ में प्रत्येक आसन, योगासन, प्राणायाम को करना चाहिए, क्योंकि जब जल्दबाजी में हम करते हैं तो हमारे शरीर में तनाव के अलावा कुछ नहीं होगा। हमें बीच बीच में रिलैक्सेशन करना चाहिए। जैसे अभी खड़े खड़े रिलैक्सेशन किया, फिर बैठे बैठे, फिर पेट के बल, फिर पीठ के बल, फिर करवट में, फिर शवासन, फिर योग निद्रा। ऐसे अलग अलग रिलैक्सेशन है जिसको अपन रिलैक्सेशन या फिर शिथिलीकरण या फिर थोड़ा आराम कहते हैं। ऐसे ढीला छोड़ते जाए और गर्दन को भी रिलैक्स कर देंगे, पीछे ढीला छोड़ देंगे, आंखें बंद होंगी, कोमलता से आंखें बंद ही रखें। सर्दियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो आसन है वे आसन आज हम बता रहे हैं। पुरुषों को कौन सा विशेष आसन सर्दियों में करना ही चाहिए, स्त्रियों को कौन सा विशेष आसन सर्दियों में करना ही चाहिए, और दोनों को और बच्चों को कौन से आसन विशेष रूप से करने ही चाहिए। कई बार पहले भी बताए हैं, आज फिर बताएंगे। हमें सबको, सब जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वे बीमार व्यक्ति हैं जो वे भी, पहला अभ्यास अगर बैठ करके करें तो सबसे पहला वक्रासन का अभ्यास करें। तो वक्रासन के अभ्यास के लिए दंडासन, दंडासन का मतलब दोनों पैरों को जब हम सामने खोल के रखते हैं, इसको कहते हैं दंडासन। आसन होते हैं 4 प्रकार के। पहले होते हैं खींचने वाले, तानने वाले आसन, दूसरे होते हैं प्राणायाम वाले आसन, तीसरे होते हैं बलवर्धक आसन, चौथे होते हैं स्नायुओं के संचालन वाले आसन। इसी प्रकार से 4 अवस्थाओं में भी होते हैं। पहले खड़े खड़े होते हैं, दूसरे बैठे हुए होते हैं, बैठे हुए में भी एक दंडासन में, एक पद्मासन में, एक वज्रासन में, और तीसरे होते हैं लेटे लेटे जिसमें पेट के बल, पीठ के बल लेटते हैं, और चौथे होते हैं उलट पलट वाले आसन, यानी कि उलटने वाले, जैसे सिर नीचे और पैर ऊपर, शीर्षासन, सर्वांगासन। इन आसनों को उल्टे आसन कहते हैं। तो अभी हम पहला जो अभ्यास कर रहे हैं उस अभ्यास का नाम है, उस आसन का नाम है वक्रासन। तो वक्रासन करने के लिए एक घुटने को ऐसे
आपको खूब देर बात करके समझा करके रिलैक्स कर दिया, आराम हो गया। अब हम आसन की तैयारी में चलते हैं। वापस आसन करने के लिए लेफ्ट वाले पैर को ऐसे घुटने से मोड़ लेते हैं, लेफ्ट वाला पैर ऐसे मुड़ जाए और राइट हैंड ऐसे ऊपर उठ जाए, श्वास पूरा बाहर छूट जाए और धीरे धीरे ऐसे अंदर की तरफ लग जाए। अगर इस पैर को पकड़ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पकड़ पा रहे हैं तो थोड़ी देर प्रयास करते रहें और पीछे घूम जाएं, अधिकतम समय तक पीछे घूम कर। लगातार इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी हमारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। यदि किन्हीं का कोई प्रश्न भी हो तो आप लाइव इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं देख पा रहा हूं दर्शक हमारे लाइव बने हुए हैं। यह अभ्यास वक्रासन का कहलाता है। इस वक्रासन के अभ्यास को हम कर रहे हैं। फिर से एक बार लेफ्ट वाले को हमने ऐसे मोड़ लिया, राइट वाले को ऐसे ऊपर उठाया, हैंड को, राइट हैंड को। इसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए पैर में, ये ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो ऐसे गैप रख लेते हैं तो उनसे आसन नहीं होता। ये कोहनी पीठ से लगी हुई, श्वास बाहर। परसों आपको डायबिटीज से संबंधित 10 आसन बताए थे प्राणायाम सहित, और कल आपको बच्चों की हाइट बढ़ाने से संबंधित 4 योगासन और 1 प्राणायाम बताया था। क्या खाना और क्या पीना चाहिए वह भी बताया था। तो हमारे प्रत्येक सत्र जो है बड़े महत्वपूर्ण और विशेष रहते हैं। आप सभी सपरिवार स्वस्थ, आनंदित, सुखी रह सकें, इसके लिए हमारा यह कार्यक्रम योग व स्वास्थ्य की पहल का रहता है। यह सत्र, इस कार्यक्रम में जो चलते हैं, इनका विशेष रूप से प्रशिक्षण भी आप अपने घर बैठे ले सकते हैं। निजी कक्षाओं के माध्यम से ऑनलाइन ऑफलाइन हमारी कक्षाएं भी और भी चलती हैं। यदि आप उनको भी अटेंड कोई करना चाहें तो वे संपर्क कर सकते हैं। श्वास बाहर और श्वास भरते हुए वापस आते हैं। अर्ध मत्स्येंद्रासन, इसी को दूसरे प्रकार से करते हैं, ये वक्रासन और दूसरा अर्ध मत्स्येंद्रासन। ये सबके लिए आवश्यक है, केवल डायबिटीज वालों के लिए नहीं, सभी को करना चाहिए। बॉडी का स्ट्रक्चरल बैलेंस हमारा अच्छा होना चाहिए, है ना। एक पैर को ऐसे क्रॉस लगा दिया, दूसरे को अंदर ऐसे समेट लिया और विपरीत वाले हाथ को ला करके ऐसे लगाया, श्वास बाहर और धीरे धीरे पीछे घूम गए। अधिकतम रोकने का प्रयास, पेट पर मन को टिका के रखें। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। अर्ध मत्स्येंद्र आसन हमने अभी किया, दूसरी ओर से कर रहे हैं। इसको क्रॉस लगाएं, इसको दूसरी तरफ से, और थोड़ा पास में लगाने का प्रयास करें, बहुत दूर नहीं लगाना, पास में, और दूसरे को समेट दें अंदर और हाथों को थोड़ा पास में ले आए। विपरीत, यानी कि दायां ऊपर है तो लेफ्ट वाला बायां ऊपर उठाएं, दायां पैर ऊपर तो बायां हाथ ऊपर, और इसको क्रॉस लगा करके ऐसा श्वास पूरा बाहर और धीरे धीरे पीछे घूम जाए। श्वास भरते हुए वापस आ जाए, रिलैक्स, विश्राम हो जाए। यह अभ्यास प्रतिदिन सबको करना चाहिए। अगला अभ्यास चलेंगे धीरे धीरे वज्रासन में। जिन लोगों के साइटिका पेन है वे लोग वज्रासन को जरूर करें, जिन लोगों के घुटनों का दर्द है वे लोग वज्रासन को ना करें।